किसी महान दार्शनिक ने कहा है कि अगर आपके मन में किसी भी इच्छा का होना या किसी ड्रीम का होना या किसी लक्ष्य का होना इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर ने वो लक्ष्य और वो इच्छा आपके लिए सुरक्षित रखा है। बस थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, वो आपका लक्ष्य आपको ज़रूर मिलेगा। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर एस.के. सिंह। आई हैव डन माय MBBS फ्रॉम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज और इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम बात करेंगे कि क्या आप डॉक्टर बन सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि आई एम नॉट गुड इन फिज़िक्स, आई एम नॉट गुड इन बायो, आई एम नॉट गुड इन केमिस्ट्री और मेरा एकेडमिक करियर उतना बेहतर नहीं था पास्ट, क्योंकि मेरे 12th में बहुत कम मार्क्स आए हैं, 10th में बहुत कम मार्क्स आए हैं, मेरा ब्रेन उस लायक नहीं है कि मैं डॉक्टर बन पाऊँ। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बहुत गलत सोचते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि डॉक्टर बनने के लिए आपको जीनियस की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर बनने के लिए आपका ब्रेन इतना शार्प होने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपने लक्ष्य मान लिया अपना कि भाई डॉक्टर मुझे बनना है, तो आप ज़रूर बनेंगे। एवरेज स्टूडेंट ही डॉक्टर बनते हैं। इस चीज़ को आपको बात माननी पड़ेगी कि जितने भी एवरेज ब्रेन है वही डॉक्टर सबसे ज़्यादा होते हैं। डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का बहुत होना ज़रूरी है, दैट इज़ कॉल्ड हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करेंगे तभी आप डॉक्टर बनेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका दोस्त बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर को रिवाइज कर पाता है, ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर को कर पाता है, उसकी ग्रास्पिंग पावर बहुत इम्प्रूव है, कोई समझाता है तो वो जल्दी से समझ में आ जाता है, बट आप जो है समझ नहीं पाते हैं, आप समझने में आपको देर लगती है, उस चैप्टर को करने में काफ़ी वक्त लगता है, तो ऐसा मत समझिए कि आप डॉक्टर नहीं बनेंगे। आप डॉक्टर ज़रूर बनेंगे। मतलब एवरेज स्टूडेंट ही डॉक्टर बनते हैं, बस आपको हार्ड वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपने ये मान लिया कि आपसे कोई चीज़ याद नहीं हो रही है, तो पक्का वो ये चीज़ याद नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ही एग्रेसिव तरीके से काम करता है। अगर आपने अपने दिमाग में कैसे भी धारणा बना ले हुए, तो वैसे ही धारणा डेवलप हो जाती है। इसलिए आपको हमेशा एक पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर क्रिएट होना चाहिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आना चाहिए, जिससे आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत आसानी हो। जो हमारे ब्रेन में जितने भी घटनाएं घटती है वो सारे एक प्रोग्रामिंग सिस्टम है। प्रोग्रामिंग का मतलब कि आपने अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन किया है। अगर आपने अपने ब्रेन को एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ट्रेन किया है, अगर आपने ब्रेन को ये आपने मान के मनवा दिया है कि हाँ मैं एक ना एक दिन डॉक्टर बनूंगा, तो आप ज़रूर डॉक्टर बनेंगे। सबसे पहले आप थोड़ा सा वक्त निकालिए और ये सोचिए कि आपको डॉक्टर क्यों बनना है, क्यों बनना चाहते हैं डॉक्टर। आपके अंदर वो क्या मतलब चीज़ है जो आपको इस फील्ड में लेके आना चाहती है, क्योंकि डॉक्टर बनना एक लंबी जर्नी है, लंबा समय लगता है, तब जाके आप डॉक्टर बन पाते हैं। याद करिए कि अगर आप बीमार पड़ते हैं या आपके फैमिली वाले कभी बीमार पड़ते हैं, तो आप हॉस्पिटल जाते हैं, आप डॉक्टर से मिलते हैं, अपना इलाज कराते हैं या अपने फैमिली मेम्बर का इलाज कराते हैं, और आप पूरी तरह से उस डॉक्टर पे डिपेंड रहते हैं और आपको पूरा भरोसा रहता है कि वो डॉक्टर आपके फैमिली मेम्बर की जान बचा लेगा। सोचिए कि एक इतना बड़ा प्रोफेशन है जिसमें लाइफ की बात हो रही है, जिसमें ज़िंदगी की बात हो रही है, कोई आपके लाइफ को बचाने वाला है, इससे बेहतर कोई प्रोफेशन नहीं हो सकता है। आप जो आज पढ़ रहे हैं, आने वाले टाइम में जो पढ़ेंगे, वो सारा का सारा जो ज्ञान है किसी की लाइफ को बचा सकता है। मुझे नहीं लगता है कि कोई एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें किसी की लाइफ बचती हो। जो मरने वाला होता है वो फिर से जिंदा हो जाता है, जो बीमार है वो स्वस्थ हो जाता है। तो इससे बेहतर प्रोफेशन क्या हो सकती है। सोचिए कि भगवान ने हमें हाथ दिया है, भगवान ने हमें ये जो ब्रेन दिया है, किसी के हेल्प करने के लिए दिया है, किसी की सेवा करने के लिए दिया है, किसी की जान बचाने के लिए दिया है। तो सोचिए कि ये हाथ और ये ब्रेन कहाँ कहाँ कितने कितने लोगों के जान बचा रहा है। तो इट्स अ नोबल प्रोफेशन, नो डाउट। देखिए, सिर्फ पैसा ही हर चीज़ नहीं होता है, सिर्फ पैसा ही हर चीज़ नहीं होता है। अगर कोई पेशेंट आपको थैंक्स बोल दे
थैंक्स डॉक्टर बोल देना तो उसका अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाता है। आप किसी के लाइफ बचाते हो और गलती से वो कहीं मिल जाता है तो वो आपको याद करता है, तो बहुत ही एक अच्छा फील होता है अंदर ही अंदर कि चलो मैंने इसकी लाइफ बचाई है। सो डॉक्टर बनना बहुत आसान है, बस आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, ठीक है, पॉजिटिव बिलीव रखिए, एक अच्छे डायरेक्शन में पढ़ाई करिए। एवरेज स्टूडेंट ही डॉक्टर बनते हैं, ये आपको मान के चलना है और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आज के टेक्नोलॉजी में, आज के एरा में ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पे फ्री में एजुकेशन दिया जाता है। जी हाँ, बस हमें समझने की ज़रूरत है। रिसोर्सेज हमारे सामने हैं, रिसोर्सेज अब खुले हुए हैं, बस हमें एक उस अच्छे से रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना आना चाहिए। अब इंटरनेट को ही देख लीजिए। अब इंटरनेट के दो पहलू हो सकते हैं, एक अच्छा पहलू, एक बुरा पहलू। अच्छे पहलू में बहुत सारा चीज़ आप सीख सकते हैं, बुरे पहलू में बहुत सारे बुराइयों को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो हमें इस रिसोर्सेज का अच्छा उपयोग आना चाहिए। आप अगर अच्छा उपयोग करेंगे तभी आप डॉक्टर बन पाएंगे। तो रिसोर्सेज का अच्छा उपयोग करिए, अपने ब्रेन का अच्छा उपयोग लगाइए, है ना। ये मत सोचिए कि आपसे नहीं होगा, आप ही से होगा। आप डॉक्टर बनने के लिए पैदा हुए हैं इस धरती के ऊपर और आप डॉक्टर बनेंगे। जब मैं बन सकता हूं तो आप भी बनेंगे, आपके रिलेटिव कोई डॉक्टर बन सकता है तो आप भी बनेंगे, आपका दोस्त कोई डॉक्टर बन सकता है तो आप भी बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते हैं। उसके अंदर वो सारी चीजें हैं जो आपके अंदर है, तो आप भी डॉक्टर बन सकते हैं। बस फर्क है अपने थॉट प्रोसेस को इन्हांस करने की, फर्क है रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने की। मैं आप सबके लिए बहुत ही बेहतर काम करता हूं। मैं टेलीग्राम पे रोजाना क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं, मैं टेलीग्राम पे रोजाना लिंक शेयर करता हूं जिससे मेरी सारी क्लास में आप फ्री में जुड़ सकते हैं। तो आपको टेलीग्राम से जरूर जुड़ना चाहिए। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ गए तो आपको मैं सिखाऊंगा कि रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से कैसे यूटिलाइज करते हैं। आप अपने पूरे ध्यान को एक पढ़ाई की तरफ कैसे शिफ्ट करेंगे ये भी मैं बताऊंगा। तो आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा और आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है जिसकी वजह से आप डॉक्टर नहीं बन पाते हैं। आपको ऐसा क्या अनुभव होता है जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऐसा आपको अंदर क्या लगता है जिससे आप नीट को क्रैक नहीं कर पाते हैं। एक बार जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसे पढ़ूंगा और आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो कैसी लगी जरूर मुझे बताइएगा और एक लाइक तो बनता ही बनता है। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करना चाहिए जो कि पूरी तरह से हार चुके हैं, निराश हो चुके हैं। उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहिए ताकि उनके अंदर फिर से भावना जागृत हो और वो डॉक्टर बन के हमारे देश के लोगों का सेवा कर सके, एक बेहतर उन्हें भविष्य दे सके, एक बेहतर स्वस्थ रख सके, एक बेहतर स्वास्थ्य दे सके उन्हें। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू।